औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये तीसरा इफ़ेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। पहला फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पे वो है लाइक डिज़ोल्व लाइक। दूसरा जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और तीसरा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे वो डिफरेंट है। डिफरेंट कंपाउंड्स पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। बाज़ चीज़ों की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बाज़ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है और बाज़ पे कोई असर नहीं होता। इसको समझने के लिए इस ग्राफ को देखते हैं मेरा बेटा। एक साइड पे हमने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टेम्परेचर 10, 20, 30, 40 टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे हमने लिखा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले पोटाशियम नाइट्रेट देखें KNO3 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी 10। टेम्परेचर ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो देखें ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। लेड नाइट्रेट PbNO3 इसको देखें, इसकी भी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। इस तरह एक और देखें नीचे की तरफ आ रही है एक चीज़ की, सीजियम सल्फेट है। ये देखें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कर्व नीचे की तरफ आई जा रही है। तो इस सीजियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो रही है। और सोडियम क्लोराइड देखें, इसकी कर्व जो है ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन है। सोडियम क्लोराइड देखें, ये सीधी लाइन है, 36 के राउंड अबाउट है। तो ये जो सीधी लाइन है वो ज़ाहिर कर रही है कि नमक जो है इसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे कम करें, नमक की सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। ये जितना नमक पानी में हल होता है ठंडे में उतना ही गर्म में हल होता है, तो एक जितनी सॉल्युबिलिटी। अब लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे कि तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। बाज़ चीज़ों की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बाज़ की कम होती है, और बाज़ की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना अपने पेपर में, तो देखें मेरा बेटा, आम तौर पे देखा गया है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हमेशा सही बात नहीं है। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अगर आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डालें और हीट जज़ब हो तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें सोल्यूट के दरमियान कशी क़ुव्वतें स्ट्रॉन्ग हैं और सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान कशी क़ुव्वतें कम हैं। जो एक्स्ट्रा हीट इस्तेमाल हुई है वो सोल्यूट के पार्टिकल को तोड़ने के लिए यूज़ हुई है। तो ऐसे सोल्यूट को जब हम पानी में हल करते हैं तो कूलिंग क्रिएट होती है, ठंडक क्रिएट होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। When salts like potassium nitrate, sodium nitrate and potassium chloride are added in water, the test tube become cold. टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी जब आप पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे। भाई टेस्ट ट्यूब क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि टेस्ट ट्यूब के मालिकुलों की एनर्जी जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल ले लेंगे टूटने के लिए। इट मीन्स ड्यूरिंग डेजोल्यूशन, अमले तहलील को कहते हैं हल होने को, of these salts heat is absorbed. Such dissolving process is called endothermic. कहता है इन चीज़ों को जब हम पानी में डालते हैं तो हीट जज़ब होती है, ठंडक पैदा होती है। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसी चीज़ें जो पानी में हल हों और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी यूजली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर for such solutes. It means that heat is required to break the attractive forces between the ions of the solute. ऐसे सोल्यूट को जब पानी में डालते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। इनके सोल्यूट के पार्टिकल को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सोल्यूट को तोड़ने के लिए पार्टिकल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो इर्द गिर्द के मालिकूल जो है वो उस कमी को पूरा करते हैं, उस एनर्जी को। तो लिहाजा इर्द गिर्द के मालिकूलों की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे जो है वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस हीट मेक सोल्यूशन। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो हीट जज़ब भी हो सकती है, और जिन चीज़ों में हीट जज़ब होगी उनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हीट इज़ गिवन आउट। बाद चीज़ें हैं उनको पानी में हम डालते हैं तो हीट खारिज होती है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मेक्स सोल्यूशन प्लस हीट। हीट खारिज होना इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान कशे की क़ुव्वत वीक थी और सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान कशे की क़ुव्वत जब सोल्यूशन बनाया तो ज़्यादा क्रिएट हुई है। तो सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जितनी कशे की क़ुव्वत ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा जो है हीट खारिज होगी। तो इन चीज़ों में ऐसी चीज़ें जिनको हम सॉल्वेंट में हल करें और हीट खारिज हो, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, when salts like lithium sulfate and cesium sulfate are dissolved in water, the test tube becomes warm. Heat is released during this process. ये जो कंपाउंड है लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट, इनको हम पानी में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है क्योंकि इन प्रोसेस में हीट खारिज होती है। इन सच केसेस द सॉल्बिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्बिलिटी इनकी कम हो जाती है। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर। सल्यूट पार्टिकल के दरमियान कशिश क़ुव्वतें कमज़ोर हैं इनमें एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर एज अ रिजल्ट देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हीट खारिज होती है क्योंकि सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान कशिश क़ुव्वतें ज़्यादा हैं और सल्यूट पार्टिकल के दरमियान कशिश क़ुव्वत कम है। और आखिरी जो है वो पॉसिबिलिटी वो ये है कि नो चेंज इन हीट, कि जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डालें कोई हीट में चेंजेस ना आए, ना हीट जज़ब हो ना खारिज हो। तो ऐसे सल्यूट जो है वो जिनमें हीट जज़ब या खारिज ना हो पानी में हल होने करने पे, इनका टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, इनकी सॉल्बिलिटी पे कोई असर नहीं होता, जैसे कि NaCl है। इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस नेदर द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। बाज़ केसेस ऐसे हैं कि इनके दौरान ना तो हीट जज़ब होती है और ना ही हीट खारिज होती है। When salt like sodium chloride is added in water, the solution temperature remains almost the same. In such case, temperature has minimum effect on solubility. जैसे कि नमक है, इसको पानी में हल करते हैं तो ना हीट जज़ब होती है और ना ही खारिज होती है। ऐसे केसेस में जो है टेम्परेचर का सॉल्बिलिटी पे कोई असर नहीं होता या फिर ना होने के बराबर होता है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि बाद चीज़ों को हम पानी में हल करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है और बाद चीज़ों को पानी में हल करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्बिलिटी उनकी कम होती है। बाद चीज़ों की सॉल्बिलिटी पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। ओके, अल्लाह हाफिज़।